ये जी सुल्तान की मिलिट्री के वेपन्स थे और इनके टाइम भी लिखे हुए हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, कितने पुराने हैं ये देखें। ऐसे हथियार जिस फौज के पास होते थे दूसरी फौज वैसे ही कांपना शुरू कर देती थी। इसको मेरे ख्याल से रिस्ट पे पहनते थे, ये सेफ्टी के लिए था। और ये है कमान। इस कमान के जो हैं ये है जी एरोस। और इनके ये भी एरोस ही हैं, टाइम लिखा हुआ है, किस कब के हैं, ईयर्स लिखा हुआ है और इनके नाम लिखे हुए हैं। ये तमाम बोज हैं, डिफरेंट टाइप्स की बोज हैं। ये जी पर्सनल तौर पे इसको रखा जाता था। देखिए कुल्हाड़ा है जी, कुल्हाड़ा बहुत ख़तरनाक। और ये नाइफ्स हैं जो ये लटका के रखे थे अपने साथ हर टाइम। ये भी कुल्हाड़े पड़े हुए थे, कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए थे और कुछ बंदे काटने के लिए। ये जी हमें उस्मान की स्वॉर्ड में मिल गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तलवारें हैं। ये बंदे काटती थी, बंदे काटती थी। सारे बंदे इसलिए काटते थे। पता नहीं इन तलवारों ने कितने बंदे काटे होंगे। ये उस्मान की तलवार ने तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार बंदे काट दिए होंगे। ये भी उनके कुछ सिपा सलारों की हैं। और ये देखें कितनी यूनिक है। इसके ऊपर अरबिक में कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसके ऊपर भी कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। ये भी सुल्तान और उसके सिपा सलारों की तलवारें थी। ये ईयर्स लिखे हुए हैं, किस किस की तलवार है। और ये देखें, ये बहुत यूनिक तलवार। ये है जी आर्मी यूनिफॉर्म जो प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता था। सेफ्टी के लिए तब कोई ख़ास चीज़ नहीं होती थी। इसी के ज़रिए शॉट से बचा जाता था और तीरों से बचा जाता था। ये आप देखें होल नज़र आ रहे हैं आपको, ये एरोस के होल हैं, जो तीर लगे हैं उनके होल्स हैं। ये जी लंबे लंबे डंडे पकड़ के खड़े होते थे दरबारों के बाहर। ये जी सेफ्टी हेलमेट था और इसके ऊपर ज़बरदस्त हर एक के ऊपर फी सबीलिल्लाह और कुछ लिखा हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन जो भी लिखा हुआ कमाल लिखा हुआ। ये घोड़ों की सेफ्टी है जी, घोड़ों को भी महफूज रखना होता था और इसके ज़रिए तलवार की वार को रोका जाता था।
उस्मानी सरानी सलेशन। अब से जी आर्मी थोड़ी एडवांस हो चुकी थी, बंदूकें आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन ये वो बंदूकें नहीं हैं जिसके अंदर गोली डलती थी। इसके अंदर पहले बारूद भरा जाता था और उसके बाद इसके अंदर एक गोली डाली जाती थी और गोली को इस तरह जी गोली बनाई जाती थी। गोली बनाने के लिए टूल्स हैं। अब जी बड़ी नली वाली बंदूकें शुरू हो गई हैं। आर्मी ज़्यादा एडवांस हुई तो उन्होंने ज़्यादा बड़ी नली वाली भी बंदूकें बनानी शुरू कर दी। ये देखें, इनका वार भी दूर जाता था और इनका जो बुलेट था वो भी बड़ा था। ये ज़्यादा नुकसान करने के लिए बनाई गई थी। आर्मी जैसे जैसे एडवांस होती गई उन्होंने फिर छोटी बंदूकें बनानी शुरू कर दी ताकि इजीली कैरी किया जा सके और इसको इजीली फायर भी किया जा सके। ये है जी, आई थिंक ये बादशाह पकड़ के इनको बैठते थे स्टिक्स। आजकल जैसे जो जर्नल्स हैं उनके हाथों में स्टिक्स होती हैं और ये उसके पीछे बैग के उसके सिपाही लेके खड़े होते थे इनको। और ये कमान है जी। ये देखें, ये भी डंडों के ऊपर लगती थी। जब जंगे लड़ने जाते थे या दरवाज़ों के बाहर खड़े होते थे तो ये उसके ऊपर लग के खड़े होते थे। और ये है जी बादशाह की डंडा, मतलब कि चीफ और आर्मी स्टाफ का डंडा। ये उसका वज़ीर का डंडा होगा। ये उसके पीछे जो खड़ा होता है सिपाही, ये उसका जी। और ये सिपाहियों के जदीद औज़ार खिलाड़ियाँ। ये सुल्तान 2 की सोर्ड है जी और उसकी कमान। ये भी सुल्तान की सोर्ड्स हैं जी। मेरे साथ जो जाहिद है वो कहता है इन सोर्ड्स के ज़रिए सुल्तानों ने 2-3 हज़ार नहीं बल्कि 5-5 हज़ार एक ही जंग में बंदे उड़ाए थे। ये देखें जी, सुल्तान के साथ बंदे काट करके देखो, ये सब्ज़ी नहीं काटते थे, बंदे काटते थे। बंदे काट करके सोल्ड का हाल क्या होता है देखो। हाँ, देखो इसको पॉइंट करो। और ये देखें जी, ये निशानी है। ये देखें, ये इसको बोलते हैं निशानी। ये निशानी है जुर्रत की, हिम्मत की, ताकत की। इसके साथ जंगें लड़ी गई हैं। सोर्ड का हाल देखें आप। ये सुल्तान महमद की है जी सोर्ड। कितनी बड़ी सोर्ड है, ह्यूज। इसको तो उठाने के लिए भी आपको बूस्टर डोज चाहिए होती होगी। फाइनली इनकी आर्ट भी मिल गई। ये मैप है जी। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा ये जो स्पोर्ट लगाए हुए हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे इनकी सल्तनतें थी या ये यहाँ से डैमेज हो चुके हैं। आप बताइएगा कमेंट में। इतनी बड़ी सोर्ड है, जैपनीज सोर्ड है। ये जापानी सोर्ड है। देखा तो है जैपनीज। हाँ, ये जापानी सोर्ड है। जापान के साथ जब जंगें होती होंगी तो ये कब्ज़े में इन्होंने ली होंगी। और ये टूल्स हैं जी इनके। बंदूकें, बहुत प्यारी प्यारी बंदूकें। ये 25 सोर्ड, इंग्लिश 20वीं सेंचुरी की सोर्ड है जी। ये
डंडे के ऊपर लगता था ये अलम, इसका बुलंद किया जाता था और फिर जंगें लड़ी जाती थी। ये भी स्वॉर्ड है जी। शाह सुल्तान अब्बास का है। अच्छा, शाह अब्बास की है ये। अब्बास सुल्तान और ये खिलाड़ी है जी, शाह अब्बास की जी। और ये स्वॉर्ड की कंडीशन है। 16th सेंचुरी की होगी। तो कैप पे तो उन्होंने सही रखा है, वो तो नहीं गलत की ना। ये भी 15th सेंचुरी की स्वॉर्ड है ये भी। ये देखें जी, ये स्वॉर्ड के बारे में मैं कश्मकश में हूँ। ये स्वॉर्ड उठाने के लिए नहीं होती होगी। ये भी स्वॉर्ड्स, ये है जी सुल्तान, ये पहनते थे, हेलमेट है ये सुल्तानों के। ये भी अलम है जी, इसको भी बुलंद किया जाता था डंडों पे लगा के। उन्हीं कोई बात नहीं बता लेते हैं। और शील्ड, हॉर्स को भी महफूज रखना अव्वलीन तरजीह होता था। ये शील्ड चेक करें जी, कमाल की शील्ड थी। ये भी किसी सुल्तान की शील्ड लगती है, इसके ऊपर मोती तक लगे हुए हैं। और ये सुल्तान का हेलमेट। ग्यारह 1700 की ये तलवारें हैं जी, ये देखें। और इस तलवार के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ, तवक्कल तो अल्लाह है, यानी अल्लाह के ऊपर तवक्कल। ज़बरदस्त। ये भी स्वॉर्ड्स हैं जी, ये कैप्टन है, अलमदार है। और ये उस्मान का पाशा है, ये उनकी है जी स्वॉर्ड्स। बागी हैं कमान और उसके तीर, ये लिखे हुए हैं जी। वुडन की ये बनी गई हैं ये कमानें, और इसको कवर के अंदर ज़बरदस्त कवर में रखा गया। और ये मेरे ख्याल से उनकी रिंग्स हैं। और ये है जी कमान, ये भी ऑटोमन्स हैं के टाइम की हैं। ये जी इसको कमान को लेमन 99 का इस कवर में रखा जाता था, कमान को और इसके साथ तीरों को। और ये कमान थी, ये 1199 तो 1784 से 1785 की ये हिस्टोरिकल थिंग है, वेपन है।